अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको बहुत ही प्यारे से स्टाइल बताएंगे कि कौन से सूटों पर कैसे गले बनाए जाते हैं। ये काफ़ी हैवी सूट है बीच ट्री ब्रांड का। तो ये देखें, इसके बाजों पर हमने किस तरह प्लेट्स डाले हुए हैं, जैसे पोस्टर पे बना था ना, हमने बिल्कुल वैसे ही रेडी किया है। ठीक है, और चलें ये देखें, इस पे गला बनाया हुआ है इन्होंने बोट शेप, और इसमें इन्होंने लगाई हैं लूप्स। तो हमने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, 9 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर हमने रखा है इसकी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये लूप्स बनाने के लिए हमने तिरछा कपड़ा कटिंग कर लिया है। ठीक है, और जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, कट बनाए हुए हैं सब कुछ, ये वैसे ही हमने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऐसे इसका गला भी रेडी करना है और गले में हमने वो लगाने हैं पर्ल्स। ठीक है, ये लूप्स बनाने का तरीका मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया है। बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, जितनी मर्ज़ी मोटी बना लें, बारीक बना लें। तो ये देखें जी, ये हमने 1.5 इंच के निशान पर ना निशान लगा लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहले अपनी लूप्स लगानी है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर उल्टी साइड पर हमने पहले लूप्स लगा ली हैं। ठीक है, ये देखें, लूप्स हमने बहुत कम कम निकालनी है, जिसमें सिर्फ एक मोती आ जाए। ठीक है, इतनी लूप्स हमारी बाहर निकलनी चाहिए। जितनी कम लूप्स बाहर निकली नज़र आएंगी, उतना ही हमारा जो है ना नफीस गला बना हुआ लगेगा। ठीक है, ये देखें, अब हमने इसको ऐसे ही शर्ट के ऊपर सीधी साइड पर रखना है इसको। ये देखें, ये कपड़ा है सीधी साइड, फ्रंट साइड, और इसको यहाँ पर रख के हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो फिर देखना आप कितनी प्यारी हमारी लूप्स जो हैं गुम तरीके के साथ, ब्रांडेड तरीके के साथ बाहर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये सिलाई लग चुकी है। ये देखें, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बहुत ही प्यारा गला है। हम अगर वैसे ही किसी और शर्ट पे भी बना रहे हैं तो हम ऐसा ही गला बनाएंगे। ठीक है, हैवी कपड़ों पर ऐसे सिंपल डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। ठीक है, अगर कपड़ा हमारा सिंपल है तो उस पर हम डिज़ाइन करें तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, इस पर तो पहले ही एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हुई हुई है। तो ये देखें, कितनी प्यारी सी हमारी छोटी छोटी लूप्स बाहर आ गई हैं। इन पर हमने ये देखें, ठीक है, गुम है बिल्कुल भी। ये एक बिल्कुल पायदार चीज़ हमने बनाई है। ये देखें, ये पीको वाले से हमने कटिंग वगैरह सब कुछ करके उससे हमने ये पीको करवाई हुई है। ठीक है, फ्रंट बैक पे जैसे पोस्टर पे था वैसे ही हमने इसकी पीको करवाई है। ठीक है, आपको पसंद आए तो कमेंट्स में हमें बताएं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है, हमने गला बनाया हुआ है गुल अहमद ब्रांड का। ठीक है, ये भी हम जैसे पोस्टर पे था वैसे ही हमने इसको रेडी करना था, लेकिन बस लेस नहीं लगानी थी हमने। ठीक है, ये सूट है हमारे पास, ये भी हमने ऐसे ही जैसे रेडी बना हुआ है वैसे ही हमने तैयार किया है। तो चलें अब इसका गला हम ये देखिए, हमने पीको वाले से ऐसे दोनों साइड्स पे करवा लिया था कि जिधर को मर्ज़ी हम बना सकते हैं। ये 13 इंच हमने इसकी लंबाई ली है प्लेकेट की, और इसको हमने ऐसे फोल्ड नहीं करना, इसकी हमने एक साइड से किनारा उतार देना है। ठीक है, अगर तो हमने ऊपर वाली साइड को ना, बाहर वाली साइड को अपनी ये जो पीको वाला हिस्सा ये करना है, इसलिए अब हमें कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर हम उसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी ये कट्स जो हैं ये बाहर की तरफ नज़र आने चाहिए, इनके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना आए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा ली हमने। ये देखें, अब हम जैसे कफ़ को नहीं फोल्ड करते, ऊपर से भी फोल्ड कर देंगे पट्टी वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा भी अंदर को फोल्ड कर देंगे। जैसे हम कफ़ लगाते हैं ना बाजू को, वैसे हम इसकी फोल्डिंग करेंगे अच्छे तरीके के साथ प्रेस लगाने के बाद। ठीक है, ये देखें, ये नीचे वाली पट्टी भी हमने कटिंग कर ली है। ये हमने 1/2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर कटिंग की हैं दोनों पट्टियाँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने इसका गला कटिंग करना है, हाला जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा के रेडी कर ली हैं। अब हमने सिर्फ इसको पेस्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पर इसकी गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच जो है ना गला, वो हमने तैयार करना है चौड़ाई में। ठीक है, और डीप हमने करना है 3 इंच, और वैसे भी हमने प्लेकेट जो बनानी है उसका भी कट छोड़ना है। हमने 3 इंच नीचे को और 3 इंच हमने चौड़ाई में इसको ऐसे करके गोलाई दे के कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो चलें अब क्या करना है, अब हमने देखना है हमारी छोटी पट्टी कितनी लंबी है। ठीक है, वहाँ तक हमने कट लगा देना है। ठीक है, और जो बड़ी है वो भी रख कर हमने निशान लगा लेना है।
ये हमने यहाँ से अब इतना हिस्सा कटिंग करना है जितना हमारा छोटी प्लेकेट हमने रखी थी। ठीक है, जितना हमने ओपन रखना है ना उतनी बनानी है हमने छोटी प्लेकेट। तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका ना, ये देखें, ऐसे इसको ओपन करें। पहले हमने बिल्कुल सीधा कटिंग किया है, हमने कोई तिरछा कटिंग नहीं की ये वाली। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधा कटिंग किया है। ये प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर आएगी, ना कि एक दूसरे के सामने आएगी। ठीक है, ये वी प्लेकेट नहीं मैं बनाना सिखा रही, मैं आपको ये सिंपल प्लेकेट बनाना सिखा रही हूँ जो कि जेंट्स सूटों पर भी बनाई जाती है। ठीक है, और जो जेंट्स कपड़े होते हैं उनकी जो प्लेकेट ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे पट्टी कहते हैं, वो उनकी जो होती है वो लेफ़्ट साइड पर होती है, और लड़कियों की हमेशा राइट साइड पर रखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने भी राइट साइड पर रखी है। ठीक है, यहाँ तक हमने ऐसे कपड़ा कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हमने कपड़ा कटिंग किया, उसके बाद हमने उसको पेस्ट कर लिया। अब हमने ये जो थे ना, हमने 3.5 इंच था ना वो कटिंग किया, तो अब हमने 3.5 इंच के ऊपर अपनी ये प्लेकेट कटिंग की, दरमियान से इसको कट लगा के पेपर पेस्टिंग पे कर लिया। ठीक है, मैं सारा अपने कपड़ों को लगाने के लिए पेपर पेस्टिंग ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्रांड्स पर वही यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये देखें हमारी प्लेकेट कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। और अब हमने ये गला यहाँ पर लगा देना है और ये यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये देखें जी, लगा के हमने इसको फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा दी हैं। देखें कितना प्यारा गला हमारा बन चुका है। अब हम इसमें पर्ल चाहें वो लगा सकते हैं, 3-3 इकट्ठे करके नीचे हम हुक लगा लेंगे। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है गुल अहमद ब्रांड का, और अगर हम चाहें तो इस पर लेस भी लगा सकते थे, वो हमारी अपनी चॉइस थी। ठीक है, तो ये देखेंगे एक दूसरे के ऊपर आएगी पट्टी। ठीक है, और ये जी ये है गला हमने पहले बनाया था, तो आज हम बताएंगे कि हमने ये गला कैसे बनाया था। ठीक है, तो हमने 16 इंच इसकी रखी थी लंबाई टोटल गले की, और जो डीप हमने रखा था वो 6 इंच और 7.5 इंच रखा था चौड़ाई में। ठीक है, ये 2.5 इंच जो था ना वो कट से हमने नीचे रखा था, और 1 इंच जो था वो इसकी पट्टी चौड़ी रखी थी। तो ये देखें, अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ईजी ये गला है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो ये देखिए हमें 7.5 इंच जो है ना वो गला इनफ होता है हर औरत के लिए। ठीक है, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम जो है 3.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 3.5 इंच पे लगाएंगे 3 इंच हमारा रह जाएगा, और ऊपर वाला जो 1/2 इंच है वो सिलाई में आ जाएगा। यहाँ पर 16 इंच था हमने रखा हुआ। ठीक है, जैसी औरत की हाइट हो उस हिसाब से हमें ये जो ना डीप रखना चाहिए, कि हम 15 इंच भी रखते हैं, 14 इंच भी रखते हैं, 16 इंच भी रख लेते हैं। ठीक है, ये औरत काफ़ी मोटी और बड़ी थी इसलिए मैंने इनका 16 इंच रखा है। ठीक है, यहाँ से आप गोलाई दें इसको, और यहाँ से हमने 1 इंच जो है ना ये हमने वी बनाना है। ठीक है, और अब इसके बाद देखना है, हमने यहाँ से नीचे से भी हमने 16 इंच जहाँ निशान लगाया था ना वहाँ से हमने 1 इंच ऊपर को निशान लगा देना है, क्योंकि पट्टी हमने 1 इंच चौड़ी बनानी है, तो नीचे से भी हमें चौड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ऐसे ऊपर वाले निशान को नीचे वाले जो है ना कॉर्नर के निशान से हमने मिला देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने 1-1 इंच का निशान लगाने हैं दोनों साइड्स पर। ठीक है, ये लें, ये हमने दोनों साइड्स पर निशान लगाए 1-1 इंच के। तो अब हमने इसको भी ऐसे ही जो है ना वो मिला देना है निशानों को आपस में। ठीक है, ये गला जो है ये ऊपर रख के बनाना है हमने। ठीक है, और यहाँ से भी हल्का सा, ये देखेंगे ये भी 1 इंच का मार्जिन है ना, तो यहाँ से हमने ये ऐसे हल्का सा तिरछा कर दिया। ठीक हो गया, तो अब हमारा ऊपर वाला हिस्सा आ गया। यहाँ पर भी हमने 1-1 इंच का ना जो यहाँ से ये देखें ऐसे पॉइंट लगाना है। ये हमने ऐसे इसकी गोलाई मिलाई, और अब हमने गला कटिंग कर लेना है। ठीक है, जैसे ये जब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है ना गले को, तो हमने दरमियान से 2 इंच इसका वी जो है वो इंची टेप से साइज़ करना है कि 2 इंच बन रहा है, तो फिर हमने पेस्ट करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने 1 इंच दरमियान से कटिंग किया है, ताकि जब हम इसको खोलें तो ये 2 इंच हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कपड़ा भी ऐड कर देना है ना फिर उसके बाद, तो कपड़ा भी लगा हुआ नज़र आना चाहिए। आप चाहें तो कपड़े को प्लेट्स डाल लें, लेकिन जो मुझे डिज़ाइन उन्होंने सेंड किया था बनाने, जिनका सूट था, उन्होंने मुझसे कहा था कि दरमियान में सिंपल कपड़ा ही लगाना है, और जो डिज़ाइन था उसमें भी सिंपल ही लगा हुआ था। ठीक है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है, आप चाहे इसमें प्लेट्स डाल लें किनारी किनारी वाले वो लगा दें, सिंपल कपड़ा लगा लें, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से जब आप कॉर्नर से कटिंग करें हल्का सा गोल कर दें।
ये देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, हल्का सा मैंने गोल कर दिया है कि ज़्यादा तिरछा नहीं कटिंग करते यहाँ से, फिर ना वो हमारा उलट नहीं होता। जैसे हम पलटते हैं ना, वो नहीं हमारा पलटा नहीं जाता, फिर वो चुनट्स आती हैं उसमें। ठीक है, तो बस ये देखिए, ये हम एक्स्ट्रा कोई कपड़ा लिया, मैंने किसी का बनाना तो नहीं था, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताने लगी हूँ। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, समझिए आप, हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, लगाने के बाद साइडों से कपड़ा कटिंग किया, उसके बाद इस पर लेस लगाएं, सिलाइयाँ लगाएं, जो भी लगाना आपने ऐसे इस साइड पर लगा लेना है। ठीक है, तो बुकरम के ऊपर नहीं लगाना, बुकरम की दूसरी साइड पर हमने, यहाँ पर हमने, ये नज़र आ रहा है ना आपको, आपने बस इसी को अंदाजे से ना इसके ऊपर जो भी लगाना है आप इसके ऊपर शटर की लेस लगा दें, सिलाइयाँ लगा दें, टेप डोरी लगा दें, शमा डोरी लगा दें, जो भी लगाना है आप लगा दें। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर इसको कमीज़ के ऊपर रख के, जैसा गला लगाते हैं ना, हमने इसको उल्टी साइड पर रख के सीधी साइड को पलट लेना है। और उसके बाद हमने ये किनारे की सिलाई लगाते हुए इसमें 2.5 इंच ऊपर से छोड़ के अंदर कपड़ा इसके लगा देना है। एक ही सिलाई में हमने ये काम कर दिया, और उसके बाद हमने जो है ना, ये वाला आखिरी सिलाई में ना हमने ये लेस लगा देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।